आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने मैडम का नया नाम रख दिया है कि आलसी मैडम। वो बेसिकली अपने आलस में ही इतने ज़्यादा मशगूल रहती हैं कि उन्हें किसी चीज़ का होश ही नहीं रहता। और अब एक व्लॉग आया है, उससे पहले एक व्लॉग आया था जिसमें कि उनकी वो मौसी आई थी। पर वो व्लॉग उन्होंने नहीं डाला था, वो डाला था जनाब ने। क्योंकि जो भी चीज़ें हैं, अगर कुछ डिफरेंट है, कुछ नई चीज़ है, तो वो जनाब दिखाएंगे। और इनसे कोई मतलब नहीं है, इनको जो बाकी सामान्य चीज़ें हैं ना, वो दिखानी है। यानी कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, कहाँ किस देश के रिश्ते किसके साथ में अच्छे हैं, कौन पॉलिटिशियन वर्ल्ड का ऊपर चल रहा है, क्या इकनॉमी चल रही है, ये सब जनाब के मैटर्स हैं। और घरेलू घरेलू चीज़ें जो है मैडम के लिए हैं। तो कुल मिला के ये एक मौका आया था और उसमें भी जनाब ने वो व्लॉग बना दिया। चलिए, हम तो बात कर रहे थे आलसी मैडम की। तो आलसी मैडम सोती रहीं, अब वो व्लॉग लेकर आई हैं। वो व्लॉग बनाने का उनका अपना एक पैटर्न है कि मेरा तब का शूट किया हुआ था, ये तब का शूट किया हुआ था। और उसके साथ साथ फिर ये भी बताएंगी कि जो है अब आज क्या चल रहा है। यानी जैसे फिल्मों में होता है ना, 2-4 बार फ्लैशबैक में ले जाएंगी, आप ये देख लीजिए पहले, वो देख लीजिए पहले, और उसके बाद में बैठे 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 अपना व्लॉग ख़त्म कर देंगी अपनी इसी तरह की बातों से। तो आज फिर दोबारा से वो आ गई हैं और एज़ यूजुअल जब उनके पास कुछ नहीं होता, किचन होती है, तो वो किचन में हैं और किचन से शुरुआत कर रही हैं। और हाँ, क्यों ना है अभी किचन में, उनका जो मैन चाइल्ड है यानी बच्चा आ रहा है और बच्चे के लिए रोटी बनानी है। बेशक खाना कोई भी बना दे, कोई भी बना दे, सब्जी कोई भी बना दे, दीदी बना के चली जाती हैं। और डी दादा या फिर निको पिको कोई भी खाना के लिए सब्जी है वो सब बना दें, लेकिन रोटी रोटी वो अपने हाथ से बनाती हैं। और अपने हाथ से बना के खिलाने में जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना मदर को, वो किसी और को मिलता ही नहीं है। देखा जाए तो किसका पेट भरा है नहीं भरा है, बच्चे का पेट भरा है नहीं भरा है, और बच्चे से भी ज़्यादा माँ की जो है सेटिस्फेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए वो इतने अच्छे पल दिखा रही हैं। देखो कितना अच्छा रिश्ता है, कितना अच्छा बात है कि जब तक वो अपने हाथ से खाना नहीं खिला लें तब तक उनको अच्छा नहीं लगता। अब देखिए भाई, जो इनके व्यूवर्स हैं वो समझ जाएं कि हमने जो तारीफ़ करी है ये, और बहुत तारीफ़ करी है, वो बात दूसरे के समझने वाले सब कुछ समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर ये रोटी बन रही हैं किनके लिए? जनाब के लिए, क्योंकि जनाब आने वाले हैं। अब वो बात दूसरी है कि अपने लिए तो भी उनको तो मैदा सूट करती है, बाकी जो है आटा खा सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब देखिए, घर में चाहे 5 BHK हो, मतलब 5 BHK का फ्लैट हो, या फिर जो है घर के अंदर क्या क्या है क्या नहीं है वो सब चीज़ है। और फिर घर के अंदर क्या नहीं है, पापा भी हैं। अब पापा हैं तो फिर वो जो है वहीं पर रहेंगे, लेकिन वो बात दूसरी है, पापा का खाना खाना नहीं हो सकता, खाना जो है वहीं से आएगा। यानी अम्मी जो है खाना लेने के बहाने आई हुई हैं और वो उनको खाना खिला रही हैं, साथ साथ पोते को भी खिला जाती हैं भाई। चलो कि ये काम भी हो जाता है और वो काम भी हो जाता है। अब वो इनका आज का लक है कि आज व्लॉग बन रहा था तो वो व्लॉग में सामने भी आ गई। जो मैडम इतनी अच्छी कुक हैं और तरह तरह की रेसिपीज़ बना के दिखाती रहती हैं, तो उनको क्या होटल की तरह उन्होंने जो है पापा को कमरा दिया हुआ है। मतलब कि आप रह सकते हो यहाँ पे, सब कुछ कर सकते हो, पर खाना वाना यहाँ मिलता नहीं है। खाना वाना जो है आप साइड के होटल में खाइए या फिर यहीं मंगा के खाइए। तो क्या ऐसे होटल है क्या ये? आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती। आप इतनी सारी डिशेस बनाती हैं, यहाँ तक कि बच्चे के लिए अलग टाइप से उसकी फीडिंग के लिए बनाती हैं, और उसके अलावा उसको खुद बनाती हैं तरीके से, पूरे हाइजीन तरीके से सब कुछ करती हैं। और अलग अलग डिशेस सेलेक्ट करती हैं, डॉक्टर से लेके पता नहीं कहाँ कहाँ से पूछ कर, और रेसिपीज़ पता नहीं कहाँ कहाँ से देख कर। लेकिन जो पापा जो बीमार हैं या फिर कह लीजिए वो रिकवरी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो डाइट रिकमेंडेड है ना, वो यहाँ नहीं बन सकती, वो तो वहीं से आएगी। अच्छा है भाई, चलो कम से कम उनका भी अटैचमेंट जो है वो उनके साथ रहता है। वैसे तो ये उम्र ऐसे ही होती नहीं है कि अम्मी अभी भी जो अलग अलग रहें। और देखा जाए तो इसी के लिए कहते हैं कि भी बुढ़ापे का जो सहारा होता है वो एक दूसरे के सहारे ही होता है। लेकिन यहाँ तो सहारा जो है, इसे छीनना कहेंगे या बांटना कहेंगे, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन यहाँ वो सहारा उनके साथ नहीं है। उनके साथ उस सहारे के नाम पर एक हेल्प रख दिया गया है, और वही उनको सारे दिन सारी सारी चीज़ों से के साथ में काम कराता है और उनको हेल्प करता है। चलिए, कम से कम इस रिश्ते को कायम रखने के लिए ही ये ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं, और कम से कम इस खाने के बहाने ही ये सब चलता रहता है, वरना तो अब टोटली आइसोलेशन ही हो जाएगा ये।
कौन चाहता है कि मतलब इस एज में आके इस तरह का आइसोलेशन हो। जब आके आदमी वैसे ही अकेला महसूस करता है, जो बाकी सब लोग होते हैं वो धीरे धीरे करके कटते चले जाते हैं। ऐसे टाइम पर भी आप उनको अकेला छोड़ते हो और इस तरह से रखते हो, क्योंकि आप कितना भी कर लें, ये तो है नहीं कि जाके उनके रूम में बैठ के 50 बातें बनाना, उनका घूमना फिरना, बच्चे के साथ खेलना, ये सब ऐसा दिखाते हैं बिल्कुल रिजर्व की तरह से। अब मैडम जो है बच्चे को खाना खिला रही हैं उससे कि उसको, और वैसे तो पूरी इतनी हाइजीन और इस सब की बात करती हैं, और वैसे उस बच्चे को अपनी उंगली से धीरे धीरे करके खिला रही हैं उसको, या कह लीजिए चटा रही हैं उसको, और जबकि इतना ज़्यादा ख्याल रखती हैं। अब उनका जो हाइजीन पता नहीं कहाँ चला गया। अब वो जो छोटा सा चम्मच लेके यूज़ करती थी ना, तो वो चम्मच जो है अब पता नहीं कहाँ चला गया। चम्मच तो एक और भी खो रहा है घर के अंदर। एक चम्मच आया था, चांदी का चम्मच आया था। नॉर्मली छोटे बच्चे के लिए ये कहा जाता है कि चांदी के चम्मच से खिलाना एक अच्छी बात होती है, पर यहाँ तो उस चांदी के चम्मच का पता ही नहीं है। क्यों पता नहीं है, ये भी तो डिपेंड करता है ना वो आया कहाँ से है और वो किसकी परमिशन से आया है, उसका हाइजीन के साथ में क्या संबंध है, कोई अलाउ करेगा उसको नहीं करेगा। तो इसलिए वो चांदी का चम्मच, और चांदी का चम्मच ही क्यों, वो जो बाकी चीज़ें हैं, जो जितने कपड़े और वो सब आए थे, क्या आपने कभी पहने हुए देखा? कभी बड़े खुश होकर बताया कि ये इसकी बुआ के यहाँ से आया था और ये इसकी दादी लेके आई थी, ये इसका कौन लेकर आया था? कभी नहीं। वो सारी चीज़ें जो है मैडम अपने तरीके से करती रहती हैं। वो बात दूसरी है, उनको अच्छा उनको करते क्या है ये भी नहीं दिखाया। गिव अवे करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो भी कभी नहीं दिखाया इन्होंने। बस एक ही सिद्धांत है सबका, ले लो, रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, और उसके बदले में बस थोड़ा सा 2-4 बातें बोल दी और वो काफ़ी हो गया। ये नहीं कि आप भी कुछ रिटर्न में, इतनी बार ये मौधा आते जाते हैं, उनके लिए कुछ भेज दो कि भाई ये फूफी है हमारी, और फूफी को वैसे भी तो भेजा जा सकता है, ऐसा थोड़ा ना कि भाई ये वहाँ पर आ रहा है वहाँ से तो इसलिए उसके बदले में भेजा जा रहा है। भाई लड़की को तो हमेशा देने का रिश्ता होता है, और यही हिंदुस्तानी कल्चर है। तो क्या उसके यहाँ कुछ भी नहीं भिजवाया जा सकता? कभी हमने तो नहीं देखते कि भाभी ने भिजवाया है या किसी और ने भिजवाया है ये सब चीज़ें, जबकि वो इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखती हैं कि उनको खाने में क्या पसंद है। जैसे कि छोटी चीज़ों में मूंगफली, शकरकंदी, मतलब एक एक चीज़ का वो ख्याल रखती हैं, और अपने तरीके से इतनी मेहनत करके, इतने चाव से, बड़ी खुशी के साथ में वो अपने भतीजे, अपने जो भतीजे के भी मतलब पोते, एक तरह से कहना चाहिए उनके लिए तो पोता हो गया, पोते के लिए, अपने भतीजे के लिए ये सब चीज़ें भेजती हैं, और अपनी भतीज बहू के लिए ये सब चीज़ें भेजती हैं। लेकिन बदले में क्या मिल रहा है आप देख सकते हैं कि उनका कभी भी उसके बाद में कभी नाम तक भी नहीं आता, किसी भी इंसिडेंट में कभी उनका नाम तक नहीं आता है। तो ऐसे तो ये नाशुक्रे लोग हैं कि जो लोगों के प्यार मोहब्बत इस सब को किस तरीके से देखते हैं, बिल्कुल ही अलग तरीके से देखते हैं। ये नहीं कि उनके लिए शुक्रगुजार बने। अरे अल्लाह ने ये सब चीज़ें आपको बख्शी हैं, अगर कोई लोग आपको प्यार करते हैं और इस तरह से कर रहे हैं तो आपको भी रिटर्न में ये सब चीज़ें करनी चाहिए। वैसे तो बहुत कल्चर्ड बनते हैं, बहुत स्टाइल में दिखाते हैं हर चीज़ें, तो यहाँ पर वो सब चीज़ें आपके एटिकेट्स हैं वो सब कहाँ चले जाते हैं। इसे कहते हैं मतलबी दुनिया, मतलबी लोग, और मस्त राम मस्ती में, और बस बाकी आप समझ लीजिए जो भी कुछ है अपने मस्त रहते हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसके लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आखिरकार एक बार भी 2-2 व्लॉग आ गए, जो हेल्प के लिए डब्बा ने डाला था उसके बारे में 2 शब्द तक नहीं बोल सके कि उनकी हेल्प करी या नहीं करी है। भी हमें तो ये लगता है पता नहीं इन्होंने हेल्प करी भी होगी या नहीं करी होगी। एटलीस्ट आप अपने व्यूवर्स के लिए तो कम से कम बोल ही सकते थे कि भाई इस तरीके से उसने दिखाया है, बहुत अच्छा है। क्या बात है, मतलब उसका बताया हुआ उसकी तारीफ़ करना कोई बुरी बात हो जाएगी? अरे अपना कोल्ड वार अपना साइड में रखो, कम से कम उस अल्लाह को मुंह दिखाना है तो कम से कम इस तरीके से नागवार तो मत बनिए कि आप जिस तरीके से उसकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल आपने मुंह मोड़ लिया। ऐसा तो है नहीं कि ये बात पता नहीं चली होगी और हुई नहीं होगी, ये सब बातें होती हैं। लेकिन उसके बाद में भी आपने एक भी दोनों में से किसी एक व्लॉग में उसका ना जिक्र किया, ना बताया, और ना ही अपना कोई कंट्रीब्यूशन दिया होगा। इसमें तो बिल्कुल बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि जो दूसरों से नहीं बता सकता किसी अच्छी बात को तो अच्छी बात क्या करेगा, क्योंकि अच्छी बातें हमेशा स्प्रेड करने के लिए होती हैं। इससे पहले भी जब डब्बा ने एक स्टोरी डाली थी किसी लड़की की मदद के लिए, उसको कुछ फ्यू थाउजेंड रुपीज़ चाहिए थे तो उसके लिए वो डाली थी,
और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा ट्रोल हो गई थी कि इतने स्मॉल अमाउंट के लिए भी आपने इस तरीके से सब लोगों से अपील कर दी। आप लोग चाहते तो अपने घर से ये इतना अमाउंट तो कर सकते थे। और फिर हमने भी बात की थी कि ज़कात वगैरह निकाली जाती है, जितनी आपकी कमाई होती है उसके उसके हिसाब से तो ये बड़े आराम से आप ज़कात के रूप में भी आराम से निकल जा सकता था, लेकिन आपने वो सब भी नहीं किया। तो कुल मिला के वही प्रिंसिपल है, ले आओ ले आओ ले आओ, सबका ले लो ले लो ले लो, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। और ख़ास तौर से मैडम और ये जनाब तो कुछ भी करने को तैयार ही नहीं है। हमने तो पता नहीं कपने कितने टाइम से नहीं देखा कि ये किसी चीज़ के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कम से कम डब्बा कभी बिरयानी बांटने के लिए चली जाती है, कभी कपड़े बांटना शुरू कर देती है, कभी कुछ कर देती है। कम से कम लो सही, लेकिन कुछ एफर्ट्स तो करती है ना। पर इनको तो कोई इस तरह की बात है नहीं। अच्छा, टाइम काफ़ी हो गया है और मुझे कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें भी इस व्लॉग की शेयर करनी थी मैडम की, जो बहुत ज़रूरी थी आपसे शेयर करना। चलिए वो इससे अगले वाले भाग में यानी पार्ट 2 में उसको जिक्र करते हैं और आपसे शेयर करते हैं और देखते हैं कि आपका व्यू उसके बारे में क्या है। आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।